जय सीताराम। जय श्री गणेशाय नमः। आज हम कुंडली में जो शनि दोष जो लगता है, हम उसके नियम कुछ बताने जा रहे हैं, जिससे आपका शनि दोष खत्म हो सकता है और आप अपने जीवन में बेहतर भविष्य बना सकते हैं, अगर जिनका शनि दोष लगा हो। सबसे पहले आप लोग से अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट भी करें, जिससे मेरा कोई भी वीडियो अगर आप उस पर अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए आज हम जानते हैं शनि दोष से मुक्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे देखिए, आपका जीवन कैसा भी चल रहा हो, यह काफ़ी हद तक कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों का जीवन पर गहरा प्रभाव भी पड़ता है और ग्रहों की शुभ स्थिति से जहाँ जीवन संवर जाता है, तो ग्रहों के अनुकूल होते ही जीवन तहस नहस भी हो जाते हैं। और शनि को सबसे क्रूर ग्रह भी माना जाता है, जो कि दंड देने में पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए इन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। यदि किसी जातक की कुंडली में शनि का अशुभ प्रभाव हो तो शनि दोष हो, साढ़े साती या जीवन बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। इसलिए अगर कुंडली में शनि दोष होने पर तुरंत ही इसे बचने का उपाय कर लेना चाहिए। किसी जातक की कुंडली में शनि दोष होने पर उसका अपने परिवार वालों के साथ संबंध खराब हो जाता है। रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ आए दिन झगड़े होते रहते हैं और पारिवारिक माहौल भी तनावपूर्ण रहता है। कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर होने पर व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा सा भी हो जाता है और इससे बात बात पर गुस्सा, मानसिक रूप से परेशानी, और शनि के कमजोर होते ही व्यक्ति को आदतों में लिप्त हो जाता है। शराब, नशा और जुए आदि की लत भी लग जाती है। बुरी आदतों के विकसित होने से उसका अच्छा खासा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। तो हमें शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार के दिन जो है पूजा पाठ करें, पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं, 7 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा भी करें। काले कुत्ते को शनि देव का वाहन माना जाता है। ऐसे में शनि देव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को सरसों तेल में चुपड़ी रोटी खिलानी चाहिए। जैसे आप घर में रोटी बनाते हैं तो उस रोटी को सरसों को तेल में डुबो दीजिए और उसे को खिलाने से थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। दान से ग्रह दोष शांत होते हैं। शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन जैसे काले वस्त्र, तिल, उड़द, छाता, गुड़, सरसों तेल और चप्पल आदि का भी दान करना चाहिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये काम निस्वार्थ भाव से ही होना चाहिए। मतलब अगर जैसे आप ये कर रहे हैं तो इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। ये नहीं कि हम ये कर रहे हैं तो हमें ये पूरा हो जाए, वो हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मतलब अगर आप अपने शरीर से शनि दोष हटाना चाहते हैं तो निस्वार्थ भाव से पूजा करिए। शनिदेव को कुदृष्टि के बचने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का पाठ भी आप कर सकते हैं। देखिए, जब कुंडली में शनि की वक्री और अशुभ होने में
अंतर हो जाए या शनि का स्थान नीच हो जाए तो शनि दोष लगता है। वहीं किसी जीव की हत्या करने के बाद भी कुंडली में शनि दोष लगना शुरू हो जाता है। पत्नी का अपमान करना या उसके साथ अभद्र व्यवहार करने से भी शनि दोष लगता है। तो अब हमें करना क्या चाहिए? तो शनि दोष से का उपाय बहुत है, लेकिन सबसे मैं एक अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं जिससे आपका अगर कुंडली में शनि दोष लगा है तो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। करना क्या है कि जैसे शनिवार के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त मतलब 4 बजे उठ जाए, किसी से बातचीत न करें, अपना उठें, अपना जो नित्य क्रियाक्रम जो होता है वो आप कर लें, स्नान कर लें, लाल या पीला वस्त्र पहन लें या काला भी वस्त्र पहन सकते हैं। और आप इस चीज को इतना ध्यान रखेंगे कि आपको बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, इतना आप ध्यान रखेंगे। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर लें, माथे में तिलक चंदन लगा लें और 1 लोटा जल लें और उस जल में गुड़ और हल्दी, जो शुद्ध हल्दी होना चाहिए, उसका पाउडर, तो उस पानी में मिला करके उसका शरबत बना लें। शरबत बनाकर एक आप दीपक ले लें जिसमें काले या लाल कपड़े की, जो सूती कॉटन जिसको बोलते हैं, उसका बत्ती बना ले और तिल का तेल से वो दीपक बनाए, तिल का तेल से, और थोड़ा काला तिल ले लें। जहाँ पीपल का वृक्ष हो आप वहाँ जाएं और वहाँ पर पहले क्या करना है, पहले वहाँ जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें, शनिदेव को ध्यान कर लें और तिल का जो दीपक है वहाँ पर तिल का दाना रखकर उसके ऊपर दीपक को जलाकर प्रणाम कर कर और उसके बाद परिक्रमा लगाना है। तो परिक्रमा हमें कैसे लगाना है? जो पीपल जहाँ पर है, अगर घूमने का जगह है तो आप घूम सकते हैं, अपने से दाहिने साइड से घूमना चाहिए। और अगर घूमने का नहीं जगह है तो जिस स्थान पर है वहीं पर आप खड़ा होकर परिक्रमा लगा सकते हैं। तो अब करना क्या है, जो लोटा में जो शरबत बना हुआ है, जो गुड़ और हल्दी का, उस लोटे को हाथ में लेना है और पहला परिक्रमा लगाना है, मंत्र को बोलते हुए, शनिदेव का मंत्र बोलते हुए परिक्रमा लगाना है। मंत्र इस प्रकार है, जैसे ओम शं शनैश्चराय नमः। फिर से मैं बोलता हूँ, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र से परिक्रमा लगाना है और जैसे ही पहला परिक्रमा आते हैं, जो पूर्व दिशा जिधर से सूर्य निकले हो वहाँ खड़ा हो जाएं, पहला धारा दें, फिर दूसरा बार परिक्रमा लगाना है, वही मंत्र बोलते हुए दूसरा बार भी परिक्रमा लगाना है और फिर आप उसी तरह से पूर्व दिशा में आकर दूसरा जल ढारना है, फिर तीसरा उसी प्रकार से उसी मंत्र को बोलते हुए पूर्व दिशा में आकर तीसरा जल ढारना है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 बार करना है। 7 बार में वो शरबत जो है पूरा उसमें दे देना है। देने के बाद लोटा का जो ऊपर का मुंह होता है उसको नीचे की ओर कर दें वहाँ और उनको प्रणाम कर लें। प्रणाम कर आप या तो हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर भी, नहीं तो उस वृक्ष के पास भी, और नहीं तो घर पर भी, आप घर पर आकर एक दीपक जला लें, आसन लगा लें, हनुमान जी का तस्वीर सामने रख लें और हनुमान जी का पाठ कर लें। पाठ कर
आरती कर लें, सूर्यपुत्र शनिदेव को ध्यान कर लें, पवन पुत्र हनुमान जी को भी ध्यान कर लें, इनसे क्षमा अर्चना कर लें। तो इस तरह से आपको प्रत्येक शनिवार को करना है। कम से कम 7 शनिवार तो होना जरूरी है, लेकिन ऐसे तो 21, 28, 31 आप करें। जितना करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। इससे जीवन में बहुत कुछ आपको बदलाव होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इसे कर कर देखिए, आपका जीवन में बहुत फर्क पड़ेगा। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, कोई ज़्यादा खर्च नहीं है, ये आपको स्वयं करना है। और कोशिश करें 2-3 शनिवार हो जाए तो कभी गरीब को, जैसे ठंड का महीना आ रहा है तो काला कंबल दान कर दें, किसी को छाता दान कर दें, किसी को जूता दान कर दें। कभी कभार काले कुत्ता है तो उसको रोटी सरसों का तेल में भिगो कर खिला दें। तो इससे आपका शनि दोष खत्म होगा। शनि खराब होने से बहुत तरह के शरीर में कमजोरी, पेट दर्द, टीबी, कैंसर, चर्म रोग, फ्रैक्चर, पैरालिसिस, सर्दी जुकाम, अस्थमा बहुत तरह के होता है। और शनि दोष के कारण काम का श्रेय नहीं मिलता है, मेहनत का भी पूरा फल हमें नहीं मिल पाता है। तो इसलिए यदि कुंडली में शनि दोष है या शनि कमजोर है तो शनि का शुभ रत्न नीलम या उप रत्न काला अकीक, लाजवर्त या जामुनिया नीली में कोई भी एक धारण आप कर सकते हैं। दूसरा, शनि दोष निवारण या शनि को मजबूत करने के लिए शनिवार को काले रंग के घोड़े की नाल बनी अंगूठी दाएं हाथ में मध्यमा अंगुली में आप पहनना चाहिए। इससे भी शनि दोष खत्म होता है, थोड़ा प्रभाव कम पड़ता है। और शनि दोष से मुक्ति के लिए शनिवार को शनि मंदिर के बाहर जूते या चप्पल वस्त्र छोड़ देते हैं। इसके अलावा आप गरीबों को कंबल उम्बल भी दान कर सकते हैं, काला चीज़ हो तो। इस तरह से आप शनि दोष से निवारण आप पा सकते हैं। मैं पंडित जी राकेश उपाध्याय, गया जी बिहार। अगर किसी प्रकार की इसमें अगर कोई त्रुटि हुई हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट जरूर करें। मेरा आप लोग से यही निवेदन है। जो मेरे पास जो भी भगवान नारायण माँ सरस्वती की ज्ञान है जो आप लोगों को साथ शेयर करता हूँ, अगर कहीं पर किसी त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट में बताएं। जय सीताराम, जय श्री राम।